नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल सोहम हीलिंग टेम्पल में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ कि अक्टूबर मंथ की एनर्जी सिंह राशि वालों के लिए क्या कह रही है। अब सिंह राशि वाले आंख बंद कर मन को शांत करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इन टैरो कार्ड के माध्यम से उनको सही सही गाइडेंस मिल सके ताकि वो अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सके। तो देखते हैं अक्टूबर मंथ की एनर्जी सिंह राशि वालों के लिए दोस्तों क्या बता रही है। तो चलिए तैयार हो जाइए, इन कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट करिए ताकि आपको सही सही गाइडेंस मिल सके। चलिए अब हम रीडिंग को निकालते हैं। आपके लिए अक्टूबर मंथ के लिए क्या मैसेजेस है देखिए। पहला कार्ड जो बोल रहा है, थोड़ा रुकिए, सोचिए, स्पीड को थोड़ा सा कम करिए, फिर आगे बढ़िए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए अब 3 कार्ड आपके लिए निकल कर दोस्तों आ चुके हैं। पहला कार्ड जो है वो बोल रहा है कि अभी जो है परिस्थितियाँ इस मंथ थोड़ी सी आपके फेवर में नहीं है और बहुत तेज़ी से आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। गलत तरीके से पैसे कमाने के विचार आ रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, जीवन में दौड़ भाग लगी हुई है, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, चाहे किसी लड़की के पीछे हो, चाहे किसी जीवन में पैसा कमाना हो, किसी भी चीज़ के लिए आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दौड़ भाग चल रही है। इस मंथ और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये जो दौड़ा भागी आपके जीवन में लगी है इसको आपको कम करना है। मन में अशांति है, ओवर थिंकिंग है, तो उसको भी कंट्रोल करना है, लगाम हासिल करनी है इस मंथ अपने भागते हुए दिमाग के ऊपर। थोड़ा सा शांत होइए, रुक जाइए और विचार करिए। यदि आपने ये सब कर लिया तो आपके अंदर इतना जज्बा है कि आप एक अथॉरिटीज़ के तरीके से हर चीज़ पर काबू पा सकते हैं। आपके पास एक तरीके से ये जो है ये सारी की सारी अथॉरिटीज़ पावर आपके पास आ सकती है। आपके पास जो है स्ट्रेंथ है, पावर है, आपके पास पैसा भी आने वाले समय में आएगा। आप उसको लग्जरी लाइफ में खर्च करोगे और आपने जो भी कर्म किए हैं आने वाले समय में उसका फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी आपको मिलेगा। आपको जीवन में एक्शन लेने के लिए तैयार होना, ये देखिए ये एक्शन को दर्शाता है। आपको एक्शन लेना है, अपने पिता की जो है वो भी आपको बात माननी है, उनका सपोर्ट आपके जीवन में बहुत आगे आपको इस मंथ ले जाएगा। तो आपके पिता का आशीर्वाद लीजिए, अपने जीवन में रुकिए, तो आपको जो है बहुत सारी चीज़ें इस मंथ में मिल सकती हैं। साथ में एक तरीके की और अथॉरिटीज़ आपको मिल सकती है अपने जीवन में, आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन शर्त वही है कि आपके अपने दिमाग का जो घोड़ा है जो दौड़ता जा रहा है उस पर आपको लगाम कसनी होगी। तो आप भी एक जैसी रानी होती है कि आप सिर्फ बोलें और आपके सामने सब हाजिर हो जाए, आप भी उस स्थिति में जा सकते हैं कि आपने किसी को बोला, उस व्यक्ति ने आपकी बात मान ली। आपने बोला कि आपको पैसा चाहिए तो आपके जीवन में पैसा आने लगा। वो सब तभी होगा जब आप अपने जो दिमाग के जो घोड़े हैं ना इसको आप कंट्रोल में कर लेंगे। तो इस मंथ जो है कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ जो है आपको मिलने वाली है अपने जीवन में। बंद रास्ते भी खुलेंगे, आप लग्जरी लाइफ में भी इस मंथ खर्च कर सकते हैं, पावर बढ़ेगी, एक्शन भी बढ़ेगा, बट इसको कंट्रोल आपको करना है। तो आपको समझ आ गया कि इस मंथ आपको क्या करना है। अब आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स, आपके पार्टनर के साथ लव रिलेशनशिप क्या है, रिश्ता कैसा है, ये हम निकालने के लिए रीडिंग करने जा रहे हैं। सिंह राशि वाले अब देखेंगे यहाँ प्यार में आपको धोखा मिल सकता है। आंख बंद कर किसी पर भी आपको विश्वास नहीं करना है, आपको बैलेंस करना है अपने जीवन पर, आपके विचार पर। देखिए अगेन वही कार्ड कह रहा है आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हो, जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हो। यहाँ पर रिश्तों को लेकर फिर नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है। रिश्ते इस मंथ और भी ज़्यादा खराब हो सकते हैं। देखिए थर्ड पार्टी भी यहाँ दिख रही है। आप देखिए ये जो बंदा है आँख में पट्टी बांधे हुए बैठा है, जो मून है वो भी गलत डायरेक्शन में चल रहा है, मीन्स चल भी है। ओवरऑल आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा रिश्तों को लेकर, पार्टनर को लेकर। आपको जो लाइफ है, फैमिली लाइफ, बिजनेस लाइफ, इसको आपको बैलेंस करना ही होगा। इस मंथ आपको बैलेंस कर कर चलना होगा। आँख बंद कर आप किसी पर विश्वास ना करें, बैलेंस लाए अपनी लाइफ में। इस मंथ रिश्तों को लेकर आपका मूड जो है अप डाउन हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, भड़कना नहीं है, लड़ना नहीं है रिश्तों को लेके।
डिवोर्स तो बिल्कुल नहीं सोचना है आपको, ब्रेकअप करने का भी आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये बैलेंसिंग से कंट्रोल की जा सकती है। तो आपको बैलेंस बनाकर चलना है जीवन में आगे। सेकंड कार्ड निकला है द फूल का। रिश्तों में बहुत अच्छे से आपका रिश्ता है, दोनों के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में केयरलेस है। आप केयरलेस हो या सामने वाला केयरलेस है और उसके पास सब कुछ है, वो अपनी ज़िंदगी को जिए जा रहा है, आपके बारे में सोच नहीं रहा है, जबकि आगे जाके उसको खतरा है, फिर भी वो इस रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहा है और बिल्कुल आगे बढ़ा जा रहा है। यदि आप कुछ कहते हैं तब भी उसको कुछ समझ नहीं आता है, वो अपनी मस्ती में मस्त है। वो व्यक्ति बहुत अच्छा है लेकिन कहीं ना कहीं केयरलेस है, उसको इग्नोर कर रहा है। इसलिए इस रिश्ते में आपको इस मंथ प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, उसको इग्नोर करने से और केयरलेस को अपनी लाइफ में लाने से। तो अपने पार्टनर की केयर करिए, उसको समझाइए कि केयर करना बहुत ज़रूरी है, इस तरीके से इग्नोर ना करें। आप अपने रिश्ते को इग्नोर नहीं करेंगे, केयरलेस नहीं रहेंगे तो आपका इस मंथ में रिश्ता अच्छा चलेगा। अदरवाइज़ आपके रिश्ते बिगड़ने के चांसेस इस मंथ दिख रहे हैं और जैसे बिगड़े हुए हैं वैसे इस मंथ भी बिगड़े रह सकते हैं। ब्रेकअप यदि हो चुका है तो वो रह सकता है। यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी शो हो रही है, वो ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, आपके रिश्तों में कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है और आपके रिश्ते को एक तरीके से नेगेटिव एनर्जी से बांध रखा है, जिससे आपका रिश्ता जो है अच्छा नहीं चल रहा है, आपके रिश्ते में प्यार नहीं बढ़ रहा है, टकरार बनी रहती है, बार बार ब्लॉक की कंडीशन आती है, बार बार ब्रेकअप की कंडीशन आती है। सिर्फ लड़ाई झगड़े के अलावा इस रिश्ते में कुछ भी नहीं है। इस मंथ की एनर्जी भी ऐसा ही कुछ कह रही है आपके रिश्तों को लेके दोस्तों। तो सिंह राशि वाले सतर्क हो जाएं, थर्ड पार्टी और ब्लैक एनर्जी इस मंथ आपके रिश्तों पर हावी हो सकती है। काफ़ी जो है वो गलत चीज़ें आ रही है रिश्तों को लेकर, तो आपको संभालना होगा, बैलेंस करना होगा, उस नेगेटिव एनर्जी को दूर करना होगा, नहीं तो रिश्ते हाथ से निकल जाएंगे। अब आपके कैरियर गाइडेंस के लिए हम रीडिंग निकालते हैं कि देखते हैं आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं, इस मंथ जॉब लगेगी कि नहीं। चलिए अब हम इसके लिए टैरो कार्ड की गाइडेंस लेते हैं कि इस मंथ कैरियर के लिए आपका थोड़ा सा समय जो है डिस्टर्ब चल सकता है। उसके बाद सही गलत का डिसीजन मेकिंग लेकर आप फिर से अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं चैलेंजेस इस मंथ आपकी लाइफ में दिख रहे हैं, रिश्तों को लेकर भी और कैरियर को लेकर भी, बिजनेस को लेकर भी। देखिए यहाँ पर भी थोड़े समय के लिए जो आपका मूड डिस्टर्ब हो जाएगा, मन नहीं लगेगा, सब कुछ छोड़कर जाने का मन करेगा, आपको जॉब छोड़कर, बिजनेस छोड़कर लगेगा कि मैं नई जॉब कर लूँ, नई बिजनेस कर लूँ, इसमें कुछ नहीं रखा है, मुझे लॉस हो रहा है, ऐसा सोचेंगे आप। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, इसलिए आपको सब कुछ छोड़ के नहीं जाना है। जो है आपके पास, जहाँ हैं आप, वहीं से आप आगे बढ़ेंगे, वहीं से आप लाखों रुपए बनाएंगे दोस्तों। तो यहीं पर मेहनत करिए, सब कुछ छोड़ के जाने का या नेगेटिव विचार को अपने घर दिल पर और बिल्कुल भी घर नहीं करने देना है। कुछ समय के बाद आपका सिचुएशन जो है जीवन की फाइनेंस को लेकर बदल जाएगी। अब यहाँ पर चैलेंजेस भी आपको इस मंथ झेलने पड़ सकते हैं, बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, किसी भी जगह आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो कुछ चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल आएंगे, झगड़े भी इस बात को लेके हो सकते हैं, दुश्मन भी पैदा हो सकते हैं। और यदि दुश्मन है, यदि आप बिजनेस में कोई ऐसा कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो थर्ड पार्टी यदि आपको पैसा नहीं दे रही है तो आपके लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए इस मंथ, लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करिए ताकि आपके जीवन में ज़्यादा अपसेट वाली स्थिति ना बने। और यहाँ पर सही और गलत का डिसीज़न लेने का समय है। यदि आपने सही और गलत का सही इस मंथ डिसीज़न ले लिया तो आपने जो भी फैसला किया है, जहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है, जिस जॉब में आप हो, जिस बिजनेस में आप है, उसमें जब आप सही गलत का डिसीज़न लेके आगे बढ़ेंगे तो आपका जो अभी तक कर्म आपने किया है उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ईश्वर भी आपको सपोर्ट करेगा, टैरो कार्ड से आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी। कोई स्पिरिचुअल फीमेल आपको सपोर्ट कर सकती है जिसके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ हो, डिसीजन मेकिंग पावर हो, उसकी एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। यदि उस लेडी की एडवाइस आप मान लेते हैं तो आपके बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ होगी, रुका पैसा आएगा, साथ में आपकी ग्रोथ भी होगी और जीवन में लक्ष्मी का आगमन भी होगा। सही गलत के डिसीजन को समझना है, एक लेडी की एडवाइस आपको काफ़ी लाभ देने वाली है इस मंथ। अब हम आपके लिए रीडिंग निकालने जा रहे हैं हेल्थ के लिए।
अब सब कुछ आपको मिल जाए, हेल्थ अच्छी ना हो दोस्तों, तो फिर आप किसी भी चीज़ का प्रयोग कैसे करेंगे? पैसा किस काम का, रिश्ते किस काम की, यदि आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है। पूरा पैसा आपका बीमारी में जा रहा है, रिश्ते भी आपसे दूर चले जाएंगे, पैसा भी आपके काम नहीं आएगा यदि आप अपनी हेल्थ पर काम नहीं करते हैं। तो अब देखते हैं इस मंथ जो है हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस आपकी आने वाली है। देखिए यहाँ अगेन ब्लैक एनर्जी आ रही है, आपके पास सब कुछ आ रहा है लेकिन आपकी हेल्थ यहाँ पर खराब होती हुई नज़र आ रही है। लापरवाही आप कर रहे हैं, ग्रोथ मिलेगी लेकिन लापरवाही करेंगे। लव मैरिज जिसकी नहीं हो रही है उसकी लव मैरिज के भी यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर जो है आपकी जॉब नहीं लग रही है, कुछ लोगों की तो जॉब लग सकती है, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें ना होने पर आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी जिससे बीमारियां घर आपके इस महीने में कर सकती हैं। ओवरऑल आपके पास पैसा मान सम्मान सब आ जाएगा, लेकिन हेल्थ जो है आपकी ख़राब हो रही है। यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना इस मंथ। हो सकता है कोई आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स झेलनी पड़े, तो इसीलिए अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। आपके पास सब कुछ आ सकता है और सब कुछ आएगा जीवन में, लेकिन थोड़ी सी ब्लैकिश एनर्जी जो है उसे आपको क्लीन करना होगा। ग्रोथ होगी, सब कुछ आप जीवन में कर लोगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं बीमारी की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इन चीज़ों का भोग नहीं कर पाएंगे। ग्रोथ तो आपके जीवन में होगी, हेल्थ के लिए भी होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल इस मंथ थोड़ा सा आपको ज़्यादा हेल्थ पर ध्यान देना है। ग्रोथ यहाँ पर भी दर्शा रही है, आपके जो कर्म है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगे। एंजल्स के ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, जीवन को आप कहीं ना कहीं सही ढंग से इस मंथ को चला लेंगे। लेकिन यहाँ अगेन आप क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हैं अपने लिए, तो आप यहाँ से गिर भी सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, आप लापरवाही ना करें। और कहीं ना कहीं प्यार आपके जीवन में एंटर कर सकता है जिससे आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, मन खुश हो जाएगा। अगेन लव मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों की। फन जो है वो आपके जीवन में आएगा, पॉजिटिविटी भी आएगी आपकी हेल्थ को लेकर, बट आप लापरवाही कर रहे हो खुद अपने हाथ से। उस ब्लैकेस्ट एनर्जी को अपने ऊपर इकट्ठा करे हो, आप सारी चीज़ें पा सकते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ को आपको सही करना है, जो यहाँ पर इस मंथ थोड़ी सी मुझे गड़बड़ नज़र आ रही है। तो दोस्तों आपने देखा कि टैरो कार्ड ने आपको इस मंथ के लिए क्या क्या बताया, उनको फॉलो करिए, आने वाली समस्याओं को बड़ा मत होने दीजिए। अब हम देखते हैं कि जो एंजल्स है वो आपको क्या कह रहे हैं। एंजल्स आपको बोल रहे हैं फॉरगिवनेस, भूल जाइए, छोड़ दीजिए गलत चीज़ों को, फॉरगिवनेस कर दीजिए। कोई भी गलत चीज़ों को याद नहीं करना है, झगड़ों को याद नहीं करना है, सब कुछ आपको भूल जाना है, अवॉइड करना है गलत चीज़ों को। मन में रंजिश नहीं रखना है, बैर नहीं रखना है, ईर्ष्या नहीं रखना है, सबके लिए आपको माफ़ी मांगनी है और भूल जाना है। ये एंजल्स ने आपको बोला, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में जो एनर्जी रुकी हुई है, जो ब्लैक एनर्जी बन जाती है, उससे आपकी बीमारी भी आती है तो वो नहीं आएंगी। अब ये कार्ड जो है आपको कुछ उपाय बता रहे हैं, इन उपाय को यदि दोस्तों आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में आने वाली समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। देखिए कितना प्यारा मैसेज आया है, तुलसी का पौधा घर में ज़रूर लगाएं। ऐसा करने में कोई भी वास्तु दोष नहीं होगा, उससे मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, घर के सदस्य की भी तरक्की होगी। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं लगा है तो आप जरूर से अपने हाथों से लगाएं। स्वयं से प्रेम करें, दूसरों से कोई भी आपको अपेक्षा नहीं करनी है, होप नहीं करनी है। स्वयं से बड़ा शत्रु और स्वयं से बड़ा मित्र कोई नहीं होता दोस्तों। तो अपना मित्र बनिए, अपना फ्रेंड बनिए, अपनी इच्छाओं का ध्यान रखिए, सही गलत क्या खाना पीना है अपना ध्यान खुद रखिए, तो आप ही अपना ध्यान रख सकते हैं और कोई नहीं रख सकता। इसलिए तुलसी का पौधा जरूर लगाएं ताकि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से और आपके शरीर से दूर जा सके। तो उम्मीद है कि आपको रीडिंग समझ आई होगी दोस्तों, इस मंथ की एनर्जी आपसे क्या कह रही है। सब चीज़ों पर अमल करिए, आपका अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।